तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आए और रो दिए। आखिरकार उनका सब्र टूट गया। जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। और भावुक क्यों हुए हैं? क्योंकि इस बार उनकी मां पर बात आ गई है। जो माता अब इस दुनिया में भी नहीं है, उस मां को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। ये वीडियो कब का है आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए, इस बार सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो छात्र आंदोलन जिसे कहा गया, जिसमें दुनिया भर के जेनजीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। दुनिया भर में क्यों कह रही हूं? क्योंकि अलग अलग जगहों से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा था, लोग पहुंच रहे थे। अब यहां पर क्या किया गया? यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता के बारे में गंदी गंदी बातें कही गई। जो माता अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके लिए टिप्पणी की गई। लेकिन जो ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पुराना है, लेकिन तब भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे गए थे। वो भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भीड़ में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है। और लोगों को संबोधित करते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, उनका गला जो है वो रुंध गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आप सुनिए। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि वो भी एक बेटे हैं। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक मां के बेटे हैं। जिस मां ने अपने बेटे को देश को सौंप दिया कि तुम जाओ और इस देश की सेवा करो, देश के लिए समर्पित हो जाओ, उस मां को ये लोग, ये तिलचट्टे दिल्ली के जंतर मंतर पर गालियां दे रहे थे। आपने अमूमन तस्वीरें ऐसी देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी माताजी के साथ मुस्कुराते हुए। कभी उनके बर्थडे पर पहुंचते हैं तो उनके पैर धोते हैं और माता को सादर प्रणाम करते हैं। ऐसी तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती थी कि वो अपनी माता का कितना सम्मान करते हैं। और किसी भी बेटे के लिए इससे दुखद बात क्या होगी कि वो देश के इतने बड़े पद पर बैठकर भी अपनी मां के लिए इतने गंदे अपशब्द सुन रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे करके एक्शन सब पर हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही महिलाएं देश को बदलने के लिए निकली हैं जो दूसरी महिला की इज्जत नहीं जानती? क्या इन्हें आप जेनजीज कहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं तो इन्हें देश का भविष्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इनका ना तो नीट पेपर लीक से कोई वास्ता है और ना ही इन्हें हम देश का भविष्य कह सकते हैं। देश का अंधकार मैं इन्हें जरूर कहूंगी। इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे थे, ये आने वाली पीढ़ियों को भी यही संस्कार देंगे। और आप सोचिए, इतनी भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने इन महिलाओं का विरोध नहीं किया है। जितनी गालियां प्रधानमंत्री के परिवार को वहां पर महिलाओं के द्वारा दी जा रही थी, किसी एक व्यक्ति ने इस चीज का विरोध नहीं किया। हालांकि हिसाब सबका हो रहा है। कुछ तो ऐसी तिलचट्टियां थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार ही नहीं बल्कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा था।
बहरहाल इन लोगों से कभी भी ये आप सोच ही नहीं सकते, ना इन लोगों से ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये भविष्य में भी किसी के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या अपने प्रधानमंत्री को ऐसे टूटते हुए देखना आपको अच्छा लगता है? एक सशक्त प्रधानमंत्री को, वही प्रधानमंत्री जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो जाते हैं, जिनसे हाथ मिलाते हैं, जो बच्चों को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, जिसे आप तानाशाह कह रहे थे, जेएनसी बार बार में चिल्ला चिल्ला के जिस प्रधानमंत्री को तानाशाह बता रहे थे, उसी प्रधानमंत्री ने छात्रों की बात मानी और बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े कानून बना दिए, सख्त कानून बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, जुर्माना ज्यादा कर दिया गया। आप उन्हें तानाशाह बता रहे थे, आप उनकी माता को गाली दे रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे जेनजीज को। और इसीलिए मैं बार बार इन तिलचट्टों को देश का भविष्य नहीं बल्कि अंधकार कह रही हूं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।